हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक वाटर पाउच बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस में क्या होता है? इस बिजनेस में हम लोग वाटर पाउच को मार्केट से उठाकर मिनरल वाटर उसमें पैक करके या फिर सील कर हम लोग मार्केट में सेल आउट करते हैं। वाटर पाउच क्या होता है? वाटर पाउच एक लो बजट बिजनेस आइडिया है जो कि आप स्मॉल लेवल पर भी स्टार्ट करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जो 12 महीने मतलब हर सीजन में आप इसको सेल आउट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम आपको कुछ ऐसे स्टेप बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर पाओगे। स्टेप नंबर 1 है बिजनेस मॉडल। आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब कि आपके बिजनेस का साइज क्या है। आप इसको छोटे लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर मीडियम लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर। सेकंड, नीड ऑफ द कैपिटल। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी और वो आप कहाँ से अरेंज करोगे। थर्ड, ओनरशिप। आपको ये बिजनेस किसी के साथ मिलकर या फिर पार्टनरशिप में स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप खुद इस बिजनेस को मैनेज करने वाले हो, इसका डिसीजन भी आपको लेना होगा। इन सब डिसीजन लेने के बाद अब बात आती है स्टेप नंबर सेकंड, मार्केट रिसर्च। आपको ये पता लगाना होगा कि आप कौन कौन से लोगों को ही ये प्रोडक्ट सेल आउट करने वाले हो, मतलब कि आपके ऑडियंस कौन से हैं और आपके लोकल एरिया में आपके कंपटीटर कौन कौन है, वो किस रेंज पे अपने इस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, क्या वहाँ पे डिमांड है प्रोडक्ट की। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगाना है कि मिनरल वाटर एंड प्लास्टिक पाउच के सप्लायर कौन कौन है, जहाँ से आपको सस्ता पड़े आप वहाँ से सामान को मंगा सकते हैं। स्टेप नंबर 3, रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप पैसे इकट्ठा करो। बेसिकली अगर आप खुद से पैसे लगाने में सक्षम नहीं है तो ये स्टेप आपके लिए है। इसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसकी मदद से आप पैसे को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, उसको अपना मॉडल समझाइए। अगर उसको वो मॉडल समझ में आता है तो आप उससे इन्वेस्टमेंट लेकर उसको इंटरेस्ट के रूप में एज अ उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे दीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर के रूप में। आप अपने बिजनेस के अंदर किसी एक ऐसे पार्टनर के रख लीजिए जिसके पास पैसे अच्छे हों। इससे क्या होगा, आपके ऊपर पैसों का बर्डन कम हो जाएगा। पहला तो हो गया पार्टनर, दूसरा हो गया सेल्फ इन्वेस्टमेंट, मतलब आप खुद से कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थर्ड होगा इन्वेस्टर। ये कुछ बेसिक टिप्स थे जिनकी मदद से आप पैसों को अरेंज कर पाओगे। स्टेप नंबर 4, लोकेशन। अब बात करते हैं, जब आपका मार्केट रिसर्च हो जाता है, आप अपने कंपटीशन को अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, तो अब बात करते हैं आप इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए आपका लोकेशन कौन सा है। लोकेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। पहला चीज़, लोकेशन हमेशा आपके क्लोजर टारगेट ऑडियंस के पास ही होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल हो। तीसरा, जो भी लोकेशन हो वो मार्केट प्लेस पे हो, ताकि जिससे कि आपका कस्टमर बेस हमेशा से हाई रहे। स्टेप नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको एक ऐसा रूम लेना होगा जहाँ पे अच्छी खासी स्पेस हो, साथ ही साथ उसमें अच्छी खासी वेंटिलेशन हो और वहाँ पे एयर कंडीशनिंग भी हो। साथ ही साथ 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए। स्टेप नंबर 6, रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। आपको स्टाफ मेंबर को रिक्रूट करना होगा, मतलब कि आपको 2 वर्कर ऐसे चाहिए जो आपके साथ हमेशा वर्क करते रहें, और वर्कर ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर मैनर्स अच्छे हो, जिसकी वजह से आप उनको टीच कर सकते हैं या फिर ट्रेन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, ताकि वो अपने कस्टमर को अच्छी एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इससे क्या होगा, इससे आपके कस्टमर रेगुलर कस्टमर बनने लग जाएंगे। स्टेप नंबर 7, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। आपको इस बिजनेस की ओनरशिप को रजिस्टर करने के लिए आपको अपने बिजनेस को आरओसी के साथ रजिस्टर करना होगा, चाहे तो 1% कंपनी में, चाहे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, चाहे तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, चाहे तो पार्टनरशिप फर्म में, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप में। इन पाँचों में से आप किसी एक में भी अपनी ओनरशिप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है तो आपको GST लेना होगा, और आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको ट्रेड लाइसेंस लेना कंपलसरी है। साथ ही साथ पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा, जिसकी मदद से आप इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर पाओगे एज अ मीडियम लेवल पर। स्टेप नंबर 8, अब हम बात करते हैं प्रमोशन एंड मार्केटिंग की। प्रमोशन एंड मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ब्रांड के बारे में जानते हैं उतना ही ज़्यादा उनकी टर्नओवर में इंक्रीज होता है। इसीलिए प्रमोशन एंड मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। तो आप भी अपने बिजनेस की प्रमोशन एंड मार्केटिंग कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दे रखे हैं, जैसे कि विजिटिंग कार्ड या फिर पेम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में बंटवा सकते हो। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग कराइए, तो जिससे कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस तक पहुँच सकें। आप जो पानी सेल आउट कर रहे हो उसका आप वीडियोस बना कर यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, जिससे कि आपके साथ और भी ज़्यादा कस्टमर बेस और जुड़ सके। और आप अपने सर्विसेज को ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों प्रोवाइड करो, मतलब आप अपने सर्विसेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड करो। स्टेप नंबर 9,
प्रॉफिट इन अ मंथ। अब बात करते हैं प्रॉफिट एक महीने में कितना हो जाता है। लगभग मैं आपको इस बिजनेस में बता दूं, लगभग 30 से 50% तक का मार्जिन रहता है। आपको इस बिजनेस में मार्जिन जो है लगभग 30 से 50% तक का मिल जाता है। अगर हम एवरेज मार्जिन 40% भी मान के चलते हैं और एक महीने का जो टर्नओवर है वो 2 लाख तक का मान के चलते हैं, तो इस हिसाब से आपका एक मंथ का जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ लगभग 2 लाख। जब एक महीने का रेवेन्यू हो गया 2 लाख, तो अब उसका 40% जो हमारा मार्जिन है तो उस हिसाब से होगा 80,000। मतलब कि आप महीने का 80,000 कमा सकते हो मात्र 2 लाख का टर्नओवर करके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर कर सकते हैं, जैसे वाटर पाउच पैकिंग मशीन। आपको ये मशीन 1 लाख तक में ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएगी इंडिया मार्ट से। सेकंड, आपको मिनरल वाटर की ज़रूरत ही पड़ेगी एज अ रॉ मटेरियल। उसको कम से कम मान के 50,000 का आप मिनरल वाटर ले लो। थर्ड, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ, आपको बिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से जो टोटल बेसिक इक्विपमेंट में आप खर्चा करने वाले हो वो लगभग है 2,10,000 रुपये आपको इक्विपमेंट्स के लिए खर्चा करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। पहला तो है आपको शॉप के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी लगभग 50,000 की। रेंट आपको देना होगा लगभग 10,000। डिजिटल मार्केटिंग आपको करानी होगी 10,000। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस लगभग 20,000। मार्केटिंग कोलेक्ट्रल 10,000। इक्विपमेंट 2,10,000। सैलरी टू 2 पीपल लगभग 10,000। तो आपको लगभग टोटल 3,20,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। 3,20,000 के इन्वेस्टमेंट पर आप इस बिज़नेस को एक मीडियम लेवल पर या फिर एक स्मॉल लेवल पर इसको ईजिली से स्टार्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम।